आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आज की पहली खबर है कि जयपुर में 8वीं क्लास तक का टाइम बदला। राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गर्मी को देखते हुए जयपुर में 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल का टाइम बदला गया है। 27 अप्रैल से स्कूल का टाइम सुबह 7:30 से 12 बजे तक रहेगा। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को सबसे ज्यादा गर्म दिन और बाड़मेर में सबसे गर्म रात रही। करीब 10 से ज्यादा जिलों में 40 डिग्री या उससे ज्यादा का तापमान दर्ज किया गया। बीसीआर जयपुर समेत 4 जगह वोटिंग रद्द। प्रदेश में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बीसीआर के बुधवार को चुनाव हुए। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक चली। इस दौरान राजस्थान में कुल 4 जगह वोटिंग निरस्त हुई। बीसीआर के नोडल ऑफिसर राघवेंद्र काचवाल ने बताया, हाई कोर्ट पोलिंग बूथ, सेशन कोर्ट, जयपुर पोलिंग बूथ, जोधपुर सेशन कोर्ट पोलिंग बूथ और रायसिंह नगर पोलिंग बूथ पर चुनाव निरस्त किए गए हैं। राजस्थान में 18 सरकारी पीटीआई बर्खास्त। बांसवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 18 शारीरिक शिक्षकों पीटीआई को बर्खास्त कर दिया गया। डिग्री मिसमैच होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम 27 को टोंक आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ 27 अप्रैल को टोंक आएंगे। वे टोंक भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उनकी प्रस्तावित यात्रा को लेकर बुधवार को बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक ली। बाड़मेर में जनगणना के लिए ट्रेनिंग शुरू। बाड़मेर में जनगणना 2027 को लेकर जिला परिषद में 3 दिवसीय ट्रेनिंग बुधवार को शुरू हुई। इसमें पहले चरण के तहत मकानों को सूचीकरण एवं मकान गणना के लिए 25 फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला जनगणना अधिकारी एवं एडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत ने कहा, फील्ड ट्रेनर्स पूरी जनगणना प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। इन्हें हर दिशा निर्देश को पूरी तरह समझकर प्रगणकों और सुपरवाइजरों तक सटीक जानकारी पहुंचानी होगी। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर में विधायक लिखी फर्जी नेम प्लेट वाली काली फॉर्च्यूनर पकड़ी। जयपुर में वीआईपी कल्चर का रौब झाड़ने की कोशिश करने वाले एक व्यक्ति पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। हाथोज इलाके में मंगलवार शाम चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को जब्त किया जिस पर अवैध रूप से विधायक लिखी नेम प्लेट और प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। पहली बार ओसियां पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को पहली बार ओसियां विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। वे शाम 4:16 पर हेलीकॉप्टर से मांडियाई हेलीपैड पर उतरे, जहां से कार से सभा स्थल पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने संतों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। डिस्कॉम के निजीकरण पर रोक को लेकर जताया विरोध। अजमेर डिस्कॉम श्रमिक संघ की ओर से निजीकरण रोकने सहित 27 सूत्रीय मांगों को लेकर डिस्कॉम के सभी उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। अजमेर के मदार में भी प्रदर्शन कर डिस्कॉम सीएमडी के नाम ज्ञापन सौंपा। 9वीं और 11वीं के 2 छात्रों ने बनाया रक्षक शून्य। एक रोबोट प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी करना संभव है। इसी का एक उदाहरण राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से कस्बा के 2 छात्र हैं। कुचेरा में 2 होनहार छात्रों ने ऐसे ही करिश्मे को अंजाम दिया है जिसे देखकर बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र भी हैरान रह जाएंगे। अजमेर में अचानक सड़क पर हुआ गड्ढा। अजमेर में अचानक सड़क पर गड्ढा हो गया। गड्ढे में से मिट्टी निकलने लगी। इस दौरान मिट्टी गाड़ियों और दुकानों पर जा गिरी। घटना नसीराबाद रोड स्थित 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास मंगलवार शाम की है। दरअसल यहाँ आईजीएल की ओर से पीएनजी गैस पाइपलाइन डाली गई है। इस लाइन को फिलहाल चालू नहीं किया गया है। लाइन को कंप्रेसर एयर से चेक किया जा रहा था। इस दौरान लाइन की क्लीनिंग भी की जा रही थी। इस दौरान लीकेज से ऐसा हुआ, लाइन की गंदगी मिट्टी के साथ बाहर आने लगी। 60,000 घूस लेने वाली एसडीएम आईआईटी से बीटेक एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने उपखंड अधिकारी एसडीएम काजल मीणा सहित 3 लोगों को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। नादौती करौली एसडीएम रही काजल की ये पहली ही ज्वाइनिंग थी। 16 अप्रैल को हुई एसीबी कार्रवाई के बाद काजल को लेकर कई नई जानकारियां सामने आई हैं। 8वीं का स्टूडेंट 49+2 नहीं जोड़ पाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर श्री गंगानगर में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण
निरीक्षण किया। मंत्री ने 8वीं के छात्र से पूछा, 49 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा? छात्र ने कहा 60 आएगा। इस जवाब पर मंत्री ने टीचरों को फटकार लगाते हुए कहा, छात्र को साधारण जोड़ भी नहीं आता तो पढ़ाई कैसे हो रही है? वहीं एक और स्कूल में मंत्री पहुंचे तो छात्र टॉयलेट के बाहर छात्रा और छात्राओं के टॉयलेट के बाहर छात्र लिखा देख भड़क गए। सीढ़ियों को व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए। मामला जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल तीनेचैच और सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत भगवानगढ़ स्थित एक DBND स्कूल का है। BCR चुनाव जोधपुर में गर्मी के कारण 4 बूथ पर स्थगित। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव जोधपुर शहर के 4 बूथों पर तेज गर्मी के कारण स्थगित कर दिया गया। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। ऐसे में निर्धारित समय से पहले ही वकीलों की लंबी लाइन लग गई थी। हेरिटेज बिल्डिंग परिसर में बनाए गए बूथों पर दोपहर बाद तक भीषण गर्मी में कई घंटे इंतजार के बाद भी वकीलों का नंबर नहीं आया। ऐसे में हंगामे के आसार हो गए। वकीलों ने चुनाव स्थगित करने की मांग कर दी। खींवसर में अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही। नागौर पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में नागौर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। खींवसर थाना क्षेत्र के बैरावा सरहद में पुलिस ने दबिश देकर अवैध खनन में जुटी करीब 2.50 करोड़ रुपए की मशीनें जब्त की हैं। IG ने DSP ऑफिस और थाने का लिया जायजा। IG क्राइम परम ज्योति 2 दिवसीय दौरे पर करौली पहुंची। उन्होंने टोडा भीम DSP कार्यालय और सदर थाने का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को पीड़ितों को शीघ्र राहत देने, लंबित मामलों के निस्तारण और अपराधियों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। करौली मेडिकल कॉलेज में बमबारी की सूचना से हड़कंप। करौली के मेडिकल कॉलेज में बमबारी की सूचना मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस, सिविल डिफेंस और अन्य विभागों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। बाद में पता चला कि यह कार्रवाई आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल थी। बीकानेर में एरिया डोमिनेशन में 143 बदमाश गिरफ्तार। बीकानेर में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने जिले भर में एक साथ दबिश देकर कुल 143 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें 4 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। SP मृदुल कछावा की निगरानी में चले इस अभियान में 331 पुलिस कर्मियों की 78 टीमों ने 424 थानों पर दबिश दी और चेकिंग की। SP बोले थानों में फाइलों का अंबार बर्दाश्त नहीं। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि थानों में फाइलों का अंबार उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने जिले के सभी थानों को पेंडिंग केस जल्दी निपटाने के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा SP बुधवार को पुलिस लाइन हॉल में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग ले रहे थे। SP जोशी ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए डेडलाइन तय करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। महाकाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू। शहर के गायत्री मंदिर परिसर में नवनिर्मित महाकाल मंदिर में शिव परिवार की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान बुधवार से आरंभ हुआ। इस अवसर पर आयोजन समिति की ओर से शहर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं वराडा कस्बे में बुधवार को सिद्ध पीठ श्री हनुमान जी के वार्षिक मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। कोटा के BCR चुनाव में 76% वोट पड़े। कोटा में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान BCR के चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। कोटा में 76.60% वोट पड़े। राजस्थान में 23 पद के लिए कुल 234 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कोटा से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन पर पुलिस की दबिश। भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बजरी और पत्थर का परिवहन करने वाली गाड़ियों को पकड़ा है। पुलिस ने 2 डंपर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इन गाड़ियों में अवैध खनन सामग्री भरी हुई थी। मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में अर्थ डे पर 1000 किलो कचरा हटाया। जैसलमेर में बुधवार को वर्ल्ड अर्थ डे 2026 संकल्प के साथ मनाया गया। इस साल की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नगर परिषद और होटल सूर्यगढ़ ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल की। इस मौके पर प्रभात फेरी के जरिए जागरूकता जगाई गई। वहीं दूसरी तरफ होटल सूर्यगढ़ के स्टाफ ने स्वच्छता ड्राइव चलाकर करीब 1 टन कचरा साफ कर मिसाल पेश की। हनुमानगढ़ में फर्जी गिरदावरी से गेहूं बेचने का प्रयास। हनुमानगढ़ की भादरा कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में हेराफेरी का बड़ा
बड़ा मामला सामने आया है। जांच में फर्जी गिरदावरी के आधार पर गेहूं बेचने का प्रयास उजागर होने के बाद प्रशासन ने जमींदारा कमीशन शॉप नामक फर्म पर 1.11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उसका लाइसेंस 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। धौलपुर में बिजली समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। धौलपुर में विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए डिस्कॉम ने नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कंट्रोल रूम के अलावा अब क्षेत्रवार अधिकारियों के सीधे संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। संस्था प्रधानों की नई कार्यकारिणी का गठन। बूंदी जिले के नैनवा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीठ में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश बुनकर थे, जबकि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। किशनगढ़बास में कांग्रेस ने संगठन विस्तार की रणनीति बनाई। किशनगढ़बास में कांग्रेस ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में देरी के विरोध में संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाई है। इसी क्रम में बुधवार को किशनगढ़बास विधानसभा क्षेत्र में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विधायक दीपचंद खेरिया के जाटका रोड स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। बंगाल चुनाव के चलते राजस्थान से 2 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। बंगाल चुनाव के चलते हावड़ा रूट पर जाने वाले पैसेंजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। रेलवे ने इसके चलते 24 अप्रैल को जोधपुर और जयपुर खातीपुरा से हावड़ा के लिए एक तरफा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इन ट्रेनों के जरिए जयपुर सहित राजस्थान के अलग अलग इलाकों से बंगाल जाने वाले यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन स्पेशल ट्रेनों में लिनेन चादर कंबल की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। पैसेंजर्स को चादर कंबल की अपनी व्यवस्था साथ रखनी होगी। एंटीबायोटिक, खांसी और एलर्जी जैसी इन 7 दवाओं की बिक्री पर रोक। राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने 1 से 15 अप्रैल के बीच की गई जांच में 7 दवाओं को मानक के अनुरूप नहीं NSQ घोषित किया है। औषधि नियंत्रक ने सभी जिलों के अधिकारियों को इन दवाओं का स्टॉक तत्काल प्रभाव से बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं। जांच में कुछ दवाओं में प्रभावशीलता कम पाई गई, जबकि कुछ में घुलनशीलता डिसोल्यूशन मानकों के अनुरूप नहीं थी। ये दवाएं सामान्यतः बुखार, संक्रमण, खांसी, एलर्जी और पेट के कीड़ों के उपचार में उपयोग की जाती हैं। कोटा के 70,000 गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। कोटा शहर के करीब 70,000 परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें LPG सिलेंडर की झंझट से जल्द छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL ने शहर में घरेलू पाइपलाइन गैस DPNG की आधारभूत संरचना विकसित कर ली है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में यह सुविधा तैयार है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन जारी किए जाएं। कोटपूतली में उर्वरक वितरण को लेकर कृषि विभाग सख्त। कोटपूतली जिले में कृषि विभाग ने उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया है। संयुक्त निदेशक कृषि लीलाराम जाट के नेतृत्व में अब तक 85 विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 26 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। डीडवाना में कलेक्टर ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा। डीडवाना में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।